Hi everyone, welcome to all of you. On behalf of Kushmanda Education, don't count the days and make the days count. इसका सीधा सा एग्जाम्पल हमारे सामने है. हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सफलता कितनी लंबी और मेहनत के बाद हमें मिली है. हमें यह देखना चाहिए कि हमें अपनी मेहनत का जो मीठा फल मिला है वो कब मिला है और हमारी मेहनत सफल हो गई है. इसी का जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट मिस्टर सुरेंद्र कुमार. और इनकी जो इस वर्ष की शुरुआत है वो काफी अच्छी हुई है और उनकी सफलता का या इनका जो सपना है वो पूरा हुआ है. तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि इनका सपना कैसे पूरा हुआ है और इन्होंने आज जो है वो सफलता पाने के बाद इन्हें आज कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है. सुरेंद्र, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैम काफ़ी अच्छा लग रहा है. आई एम फीलिंग वेरी गुड क्योंकि कई साल से हम लगे हुए थे सिविल सर्विस में, तो अब फाइनली सिलेक्शन हुआ है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. तो मुझे एक्चुअली मैं सो नहीं पाया उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया. मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे नींद नहीं आई खुशी में. तो आई थिंक जब आपको आउटपुट मिलती है अपने वर्क, जो भी हार्ड वर्क किया आपने, दैट्स वेरी गुड. यू विल फील वेरी बेटर. Okay, Surinder, to whom and to what do you credit your success now? मैम मेरी सक्सेस में आई थिंक माई मदर, माई फैमिली, स्पेशली माई ब्रदर एंड माई जो ब्रदर की वाइफ है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. उन्होंने कभी ये नहीं कहा भाई कितना टाइम चाहिए आपको या पैसे की जरूरत हो, कुछ भी मुझे फ्री हैंड दिया गया. इकोनॉमिक कंडीशन कितना ही पैसा लगे वो ये कहते थे आप अपना टारगेट अचीव करो, हम आपके साथ हैं. टाइम की कोई इशू नहीं है, मनी का पैसे का कोई इशू नहीं है. और स्पेशली हमारे जो कुसमुंडा के डायरेक्टर है अभी सर, इन्होंने भी मुझे मोटिवेशन दिया है कि अभी बीच बीच में जब भी मैं सर्विस में होता था तो ये कहते रहते थे कि सुरेंद्र अपनी प्रिपरेशन कैरी ऑन रखना, जितना भी टाइम लगे आपको पढ़ना है एवरी डे, चाहे थोड़ा टाइम लगे, कंटिन्यूटी ब्रेक मत करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना. Okay. तो बस उसी का. Okay, Surinder, why do you choose HCS service as a career? मैम व्हाट आई रियलाइज इन लास्ट मैनी इयर्स ऑफ माय सर्विसेज, जितनी भी सर्विस में मैं रहा मुझे ये लगता था कि भाई अगर आप किसी और सर्विस में हैं तो आप कुछ गलत हो रहा है आपके सामने, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो कंप्लेंट कर सकते हैं या आपको सहना पड़ेगा. लेकिन जो सिविल सर्वेंट है उनके पास पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर. वो क्या कर सकते हैं, दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग थिंग्स, दे कैन प्रिवेंट द रॉन्ग थिंग्स इन द सोसाइटी. दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड to go for civil service. Okay. Surinder, when did you start your preparation for this examination? Ma'am, actually I started preparation for UPSC in 2016-17. 2 बार मैंने इंटरव्यू भी दिया यूपीएससी का. एक बार वेटिंग लिस्ट में था मैं और मुझे ग्रुप बी सर्विस मिली थी यूपीएससी में इन पोंडिचेरी जो अपने साउथ में है. तो उसके बाद मैंने एससीएस का दिया लास्ट अटेम्प्ट 2019 में. उसमें मेरा प्री मेंस हुआ लेकिन इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ. तो सीरियसली जो प्रिपरेशन की मैंने एससीएस की अगर बात करें तो लास्ट 1.5 ईयर में की. ओके सुरिंदर, आपको सफलता कब मिलनी शुरू हुई आपकी प्रिपरेशन की? मैम दूसरी जितनी भी सर्विस थी, चाहे मैं बैंक में रहा, एक्साइज इंस्पेक्टर था, मैं सीजीएल क्रैक किया था मैंने 2014-15 में, उसमें बहुत ईजिली हो गया था मेरा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी. लेकिन यूपीएससी में मुझे काफ़ी स्ट्रगल हुआ क्योंकि मैं एक्चुअल में था हिंदी मीडियम का था. मैं 6th क्लास में हमने ABCD स्टार्ट की थी सीखनी, गवर्नमेंट हाई स्कूल था उस टाइम. तो उसके बाद हमें फिर इंजीनियरिंग की बाद एकदम से ह्यूमैनिटी में आए तो सब्जेक्ट चेंज था पूरे का पूरा मैटर. तो बहुत चीज़ थी. मैं एक रियलिटी ये भी है कि कर्सिव राइटिंग मैंने तब सीखी जब मैं असिस्टेंट मैनेजर था बैंक में. जो आज बच्चे सीख लेते हैं प्राइमरी स्कूल से. ओके ये थोड़ा. ओके, आप ये बताइए कि जैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, हाउ शुड गो अबाउट इट, एंड द ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स को कैसे लेना चाहिए, बच्चों को, कि उनका बेस उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं? मैम देखिए, मैं अपनी बता सकता हूँ कि मैंने बीटेक की और मेरे सब्जेक्ट जो रहे इंडियन हिस्ट्री था, इसमें लास्ट टाइम एग्रीकल्चर था. यूपीएससी मैंने दिया ज्योग्राफी से. तो मैं ये मानता हूँ जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको ये लगता है कि मैं इजीली इसमें मूव ऑन कर सकता हूँ, तो आपको वो लेना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट होना. अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, बेशक आपने वो ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, तो आपकी आउटपुट नहीं आती है जो आनी चाहिए. और जैसे आपने प्रीलिम्स और मेन की तैयारी की और आपकी इतनी सारी जॉब्स थी, तो कैसे आपने उसको मेंटेन किया, अपने जॉब्स को भी और अपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को भी? मैम एक्चुअली जैसे मैं जब जॉब से आता था तो 2-3 घंटे में पढ़ता था, कभी नाइट में, कभी डे में, जब भी मुझे टाइम मिलता था, कभी भी या वीकेंड में पढ़ता था. और सर्विस के बाद स्पेशली मैं फोकस करता था कि मैं वो चीज़ पढ़ जाऊँ भाई जो इंपॉर्टेंट है. तो मैंने अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं की, चाहे मैं किसी सर्विस में रहा, मैं एवरी डे ही करता था कि भाई पढ़ना है कुछ ना कुछ तो एवरी डे. ओके और आप जैसे कैसे स्कोर किया आपने? ऑप्शनल हो गया, जीएस हो गया, फिर इंटरव्यू हो गया, कैसे आप इसको डिस्क्राइब करोगे? कैसे क्या फर्क लगा आपको इन तीनों में तैयारी करते हुए आपको? मैम अब मुझे ये लग रहा है पैटर्न चेंज हो चुका है एससीएस का. अगर आप देखेंगे पहले जो पेपर होता था वो एक डिफरेंट काइंड का था, उसके लिए अप्रोच कुछ और थी. अब ये सिमिलर हो चुका है यूपीएससी के,
चाहे प्री देख लीजिए आप या मेंस का जीएस देख लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है देखिए वेटेज देखिए आपकी किसकी कितनी है, 200 जीएस है, 200 ऑप्शनल है, तो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो वेटेज होनी चाहिए आपकी अकॉर्डिंग टू मार्क्स कि भाई किसको कितना टाइम एलोकेट करना है अपने प्रिपरेशन में। ओके, सो आप ये बताइए हाउ मेनी आवर्स शुड वन डिवोट फॉर द प्रिपरेशन रेगुलरली, और आपने कितना टाइम दिया? एक्चुअली मैम ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना उसके पास टाइम है। अब हम सर्विस में रहते थे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था। अब कोई फ्री है या कॉलेज स्टूडेंट है या उसको प्रिपरेशन कर रहा है विदाउट जॉब, he or she can do even for the 10 hours or 12 hours, there is no issue। अच्छा, आपने जैसे इस दौरान कौन कौन से न्यूज़पेपर, बुक्स हो गया, तो कैसे आप बताएंगे स्टूडेंट्स को क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? तो आपने क्या स्टडी मटेरियल वगैरह पढ़ा इसके दौरान अपने प्रिपरेशन के? हाँ जी, देखिए मैम जो पैटर्न चेंज हो चुका है, अब हमारा एससीएस हो या यूपीएससी हो, मुझे ये रियलाइज हुआ कि करंट अफेयर्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए नाउअडेज, क्योंकि ये मेंस में भी नॉट ओनली इन प्री, जब आप मेंस में आंसर लिखते हैं अगर आप उसको करंट से रिलेट करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ लिखते हैं जिससे ये लगता है एग्जामिनर को कि भाई हाँ ये होना चाहिए, तो उस पर कमांड होनी चाहिए आपकी। तो मैं मंथली मैगजीन पढ़ता था अपने वाली जो मंथली है वो मैंने कभी स्किप नहीं की। उसके साथ मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ता था लेकिन वो स्किप हो जाता था कभी कभी। तो उसके बाद फिर 6 मंथली मैगजीन आती है अपनी कुसमुंडा वाली, वो भी रिवाइज की मैंने। एक 2 और मैगजीन थी जो मंथली बेसिस पे थी, वो की मैंने, लेकिन स्पेशली कुसमुंडा मैंने हमेशा करी होती। ओके, आप क्या इम्पोर्टेंट मानते हैं सुरेंद्र की इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क, आप किसे ज्यादा मानेंगे कि आपके प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या लगा, आपका हार्ड वर्क काम आया या आपकी इंटेलिजेंट का काम आया? आई थिंक बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, लेकिन मेरी अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है दोनों ही चीज़ें काम आई हैं, क्योंकि अगर हार्ड वर्क नहीं होंगे तो शायद इंटेलिजेंट होने के बाद भी आप कामयाब ना हो, लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो सुनर और लेटर, आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये स्टूडेंट जो हैं किस बैकग्राउंड का लगता है आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स जितने और आते हैं? तो कोई मतलब मेन क्राइटेरिया है, कोई मतलब किस बैकग्राउंड का स्टूडेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा एग्जाम्स प्रिपरेशन में? मैम आई थिंक अगर पास्ट फ्यू ईयर्स में हम देखें तो कोई पैटर्न ऐसा फिक्स नहीं है। चाहे सब्जेक्ट की बात हो, कभी हिस्ट्री के ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, कभी पॉलिटिकल साइंस के होते हैं, कभी किसी के होते हैं, तो कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि भाई हाँ इसमें अगर करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, वो नहीं है। एज पर खुद की इंडिविजुअल की वो होना चाहिए जो भी प्रिपरेशन। अच्छा, कोई मेन प्रॉब्लम बताना चाहोगे आप सुरेंद्र की, इतनी तैयारी जो आपने की इतनी लंबी और जॉब्स भी की, तो आपको मेन क्या प्रॉब्लम लगी? जैसे आपका पिछला आप बता रहे थे इंटरव्यू भी आया था, तो पहले तो आप मुझे बताइए पीछे क्या कमी रही है आपके इंटरव्यू में या मेंस में, कहाँ लगी कमी आपको? मैम एक्चुअली क्या था, हम स्कूल्स में पढ़ते थे, मुझे ये रियलाइज हुआ, हमें आता तो था, प्रीलिम में मैं टॉपर हूँ एक्चुअली में, अगर यूपीएससी में आप मार्क्स देखें तो 110 थी कट ऑफ, मेरे 132 थे, तो मुझे प्रीलिम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे मेंस में मार्क्स कम आते थे। रीज़न था शायद राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे ये लगता था कि अगर आप अच्छा से लिख कंप्लीट नहीं होता पेपर, स्पीड की प्रॉब्लम हो जाती है, और कई बार अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए तो हैंड राइटिंग एलिजिबल नहीं रहती है, तो दोनों इशू हो जाते हैं। तो मैंने ये लगता है मेरी प्रॉब्लम थी राइटिंग प्रैक्टिस कम की मैंने एज कम्पेयर टू द लर्निंग और द अदर लर्निंग। ओके, अब इंटरव्यू बोर्ड के बारे में बताएं, कौन चेयरमैन था और कैसा माहौल था इंटरव्यू का, ताकि हमारे स्टूडेंट्स देख सकें कि भाई क्या माहौल होता है इंटरव्यू का। पहले तो आप चेयरमैन बताएं कौन थे आपके। आपकी बार जो इंटरव्यू था मैम एक्चुअली डिफरेंट था पहले से। क्या था, पहले हमें मेंबर का नाम दिया जाता था, अब की बार उन्होंने नाम नहीं दिया, एक बॉक्स था उसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे वो पर्ची मिलती थी, लॉटरी सिस्टम, तो हम ड्रॉ निकालते थे। अब मान लो 1 हुआ तो मुझे उस मेंबर के पास जाना, 2 है तो उसका, लेकिन नाम मेंशन नहीं था, लेकिन कोई मैडम थी, कोई लेडी थी, आई थिंक सो, नाम मुझे नहीं पता है। 5 to 6 मेंबर थे पैनल में, सीनियर फैकल्टी थी, काफ़ी डिस्कशन भी काफ़ी अच्छा रहा मेरा, लगभग 28 मिनट्स 30 मिनट्स चला, क्योंकि मैं फर्स्ट कैंडिडेट था उस दिन। 2 बजे मैंने एंट्री की थी, जब मैं बाहर आके टाइम देखा तो 2:30 हो चुके थे। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछे, मेरी बैंकिंग में जॉब थी, जो भी प्रीवियस जॉब थी उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हुआ था। अच्छा, मतलब आपके मेंस के एग्जाम वगैरह के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ? नहीं, मेंस का कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मेरी सर्विस के बारे में और वही एक बात पूछी थी, भाई सिविल सर्विस में ऐसा क्या है, आपने मैनेजर थे बैंक के, आप इंस्पेक्टर थे, ऑडिट ऑफिसर थे, इतनी सर्विस छोड़ के क्यों आना चाहते हैं आप एससीएस में, ये मेन था उनका हमारे साथ जो डिस्कशन में पॉइंट था। जैसा कि काफी लंबे टाइम के बाद ये सक्सेस मिली आपको, और ये एचसीएस का एग्जाम काफी बार स्किप हो जाता है, कभी होता नहीं है या केस हो जाता है, इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, क्या होना चाहिए? मैम देखिए, ये एक्चुअल में पेनफुल पॉइंट है एक, आप अब ये एग्जाम निकला था 2021 में, अब 2 ईयर से ज़्यादा हो गया, तो आप इतने टाइम से कंटिन्यूस प्रिपरेशन करते हैं, कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मुझे लग रहा है कमीशन को ये चाहिए कि भाई जो इंटीग्रिटी है कमीशन की, जो उसको मेंटेन करना चाहिए कि भाई ईयरली बेस पे होना चाहिए, जैसे यूपीएससी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, सबके लिए सही है।
तो आप अपनी सक्सेस पाने के बाद पहले तो आप ये बताएं आपकी जो सक्सेस का मतलब क्या है आपका लाइफ में आज? मैम सक्सेस का मतलब मुझे ये होता है जो आप चाहते हैं वो आपको मिल रहा है, क्योंकि एज पर आपकी जो टैलेंट है या आप ये सोचते हैं मैं इस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ। मुझे पता था पब्लिक डीलिंग मेरी काफ़ी अच्छी है, तो मुझे ऐसी जॉब में जाना जो फील्ड की हो। ऑफिशियल जॉब मुझे पसंद नहीं थी, तो मुझे आज वो मिल गई है, तो आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट को यही मैसेज है कि हार्डवर्क आप करते रहना चाहिए, सफलता आज नहीं तो बाद में मिलेगी। दूसरी बात, आपको वीकनेस देखनी है अपनी। ये मत देखिए सामने वाला कितने घंटे पढ़ रहा है, ना ये मत देखिए उसने कितनी बुक्स पढ़ी। आप ये देखिए आपको क्या आता है, और जो एग्जाम क्रैक करना उसको चाहिए क्या है, आपने उसकी मैचिंग करनी है और आप क्रैक कर जाओगे। तो चलिए सुरेंद्र, आप हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप और सक्सेस पाएं और आपको जितने भी आपके सपने अभी कुछ अगर रह गए तो वो भी पूरे हुए। तो आपने देखा कि कैसे एक स्टूडेंट जो है अपनी इतनी लंबी मेहनत के बाद जब ऑफिसर बनता है तो उसे कैसा महसूस होता है, और उम्मीद है आप भी अपनी जो भी स्टूडेंट्स का नहीं हो पाया है वो भी मेहनत अपनी जारी रखेंगे, होपलेस नहीं होंगे, और इन्हीं की तरह अगले इंटरव्यू में शायद आप हो सकते हैं वो सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो आप के लिए सबके लिए फिर दोबारा से बेस्ट ऑफ लक कहूंगी मैं। तैयारी आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी है और होप करेंगे कि कंटिन्यू होगा HCS का एग्जाम। और सुरेंद्र जी को तो हमारी शुभकामनाएं हैं ही, और आप भी इस जगह अगले साल बैठ सकते हैं हमारे साथ। सो थैंक यू।